नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेकिंग न्यूज का। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं दिल्ली की बड़ी खबर से। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां प्रधानमंत्री मोदी का पूरा हुआ कनाडा दौरा। पीएम मोदी कनाडा के दौरे के बाद क्रोएशिया के दौरे पर हुए रवाना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी कनाडा के बाद क्रोएशिया के दौरे पर हुए रवाना। कनाडा दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, पीएम मोदी की कनाडा की बहुत ही शानदार यात्रा संपन्न हुई है। G7 शिखर सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा कई मुद्दों पर बातचीत रही। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की कई नेताओं से द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई है। अब प्रधानमंत्री मोदी का अगला पड़ाव क्रोएशिया होगा। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी का पूरा हुआ कनाडा दौरा। प्रधानमंत्री मोदी का कनाडा दौरा पूरा हुआ। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, पीएम मोदी कनाडा के बाद क्रोएशिया के दौरे पर हुए रवाना। दिल्ली के बाद प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया के दौरे पर रहेंगे। कनाडा दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया। पीएम मोदी की कनाडा की बहुत ही शानदार यात्रा संपन्न हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बता रहे, जहां G7 शिखर सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा कई मुद्दों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी की कई नेताओं से द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। अब प्रधानमंत्री मोदी का अगला पड़ाव क्रोएशिया होगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां कनाडा दौरा मोदी का अब पूरा हुआ, अब क्रोएशिया के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको दे रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी का कनाडा दौरा पूरा हुआ। पीएम मोदी कनाडा के बाद क्रोएशिया के दौरे पर हुए रवाना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, कनाडा दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया। पीएम मोदी की कनाडा की बहुत ही शानदार यात्रा संपन्न हुई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, G7 शिखर सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा कई मुद्दों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कई नेताओं से बातचीत की। अब प्रधानमंत्री मोदी का अगला पड़ाव क्रोएशिया होगा। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा हुआ कनाडा दौरा, अब क्रोएशिया के दौरे पर रहेंगे पीएम। बड़ी जानकारी, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, कनाडा का पीएम मोदी का कनाडा दौरा पूरा हो चुका है, अब क्रोएशिया के दौरे पर रहेंगे मोदी। क्या ज्यादा जानकारी है? देखिए मुस्कान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद अब क्रोएशिया के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री का कनाडा यानी G7 शिखर सम्मेलन की यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और विदेश मंत्रालय ने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री का जो कनाडा का दौरा था, G7 शिखर सम्मेलन शामिल है, इस दौरे को बेहद शानदार और सफल बताया गया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया है कि तमाम वैश्विक मुद्दों पर भारतीय प्रधानमंत्री ने अपना पक्ष रखा और आगे वैश्विक मुद्दों पर एक साथ चलने को लेकर बात हुई। मानवाधिकार के क्षेत्र में सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे, के क्षेत्र में मिलकर सभी देश एक मिलकर साथ करेंगे और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ ही कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हुई और द्विपक्षीय बैठकों में कई वैश्विक मुद्दों पर एक साथ चलने, एक साथ आगे बढ़ने और एक साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई मुद्दा आता है तो उसमें एक दूसरे के साथ सकारात्मक सहयोगात्मक रवैया अपनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री की सफल यात्रा पूरी करके अब आज क्रोएशिया रवाना हो गए। क्रोएशिया के भी जो अब के इतिहास की बात की जाए तो प्रधानमंत्रियों की यात्राओं की जो आधिकारिक यात्राएं रही, उनमें प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री भारतीय होंगे जो क्रोएशिया के दौरे पर पहुंच रहे हैं और पहले प्रधानमंत्री के दौर पर इस यात्रा को भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर क्रोएशिया बेहद सकारात्मक और ऊर्जा के साथ देख रहा है और वो आगे के भविष्य में भारत और क्रोएशिया के साथ अच्छे रिश्तों को मजबूत करना, पारस्परिक संबंधों को बढ़ावा देना, कूटनीतिक रिश्तों को एक दूसरे के साथ मजबूत करना
तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करें, इस दिशा में भी कई द्विपक्षीय बैठकें भारत और क्रोएशिया के बीच में होंगी और कई द्विपक्षीय बैठकों पर एमओयू भी साइन हो सकते हैं। और खासकर बात है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो व्यापारिक व्यापार है, भारत क्रोएशिया के बीच कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत प्रधानमंत्री से हो सकती है। मुस्कान जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां पीएम मोदी का कनाडा दौरा पूरा हुआ। अब पीएम मोदी क्रोएशिया के दौरे पर रहेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां एयर इंडिया की 13 ड्रीम लाइनर उड़ानें रद्द। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। बीते 6 दिन में कुल 67 उड़ानें की जा चुकी हैं रद्द। सभी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की थी विमान। बड़ी जानकारी आपको बता रही दिल्ली से, यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। एयर इंडिया की 13 ड्रीम लाइनर उड़ानें रद्द। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, बीते 6 दिनों में कुल 66 उड़ानें की जा चुकी हैं रद्द। सभी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की थी विमान। यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां एयर इंडिया की एक बार फिर उड़ानें रद्द की गई। एयर इंडिया की 13 ड्रीम लाइनर उड़ानें रद्द की गई। बीते 6 दिन में कुल 66 उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। सभी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की थी। यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। दिल्ली से आपको ये जानकारी बता रहे, जहां एयर इंडिया की 13 ड्रीम लाइनर उड़ानें रद्द की गई हैं। एक बार फिर से एयर इंडिया की फ्लाइट्स रद्द की गई। बीते 6 दिनों में कुल 66 फ्लाइट्स रद्द की गई। बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको दिल्ली से। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, एक बार फिर से हमें एयर इंडिया की फ्लाइट्स रद्द देखने को मिली है। क्या जानकारी है, किन वजह से ये फ्लाइटें रद्द की जा रही हैं? अखिलेश जी से संपर्क टूट गया। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से हम बता रहे हैं, जहां एयर इंडिया की 13 ड्रीम लाइनर उड़ानें रद्द की गई। बड़ी जानकारी दिल्ली से बता रहे, जहां बीते 6 दिनों में कुल 66 उड़ानें की जा चुकी हैं रद्द। सभी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की थी फ्लाइट्स। यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। खबर आपको गोरखपुर से बता रहे, जहां सीएम योगी की अधिकारियों संग समीक्षा बैठक। सीएम ने सख्ती दिखाते हुए दिए साफ निर्देश, सड़क किनारे अनजान लोगों की बस्तियां न बसने दी जाएं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां सीएम योगी ने सख्ती दिखाते हुए दिए साफ निर्देश, सड़क किनारे अनजान लोगों की बस्तियां न बसने दी जाएं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ठेले खोमचे वालों को पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया जाए। कानून व्यवस्था में कोई ढिलाई ना बरती जाए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का सख्त निर्देश, शहरी अव्यवस्थाओं पर भी जताई नाराजगी। प्रशासन और पुलिस को कार्यप्रणाली सुधारने के निर्देश दिए गए। जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। सीएम ने कहा, जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। गोरखपुर से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां सीएम योगी की अधिकारियों संग समीक्षा बैठक। सीएम ने सख्ती दिखाते हुए साफ निर्देश दिए, सड़क किनारे अनजान लोगों की बस्तियां न बसने दी जाएं। कानून व्यवस्था में कोई ढिलाई न बरती जाए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां योगी ने कहा, कानून व्यवस्था में कोई ढिलाई बरती ना जाए, शहरी अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई है। बड़ी जानकारी बता रहे, प्रशासन और पुलिस को कार्यप्रणाली सुधारने के निर्देश दिए गए।
खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां यूपी T20 सीजन 3 का नीलामी कार्यक्रम आज शाम 4 बजे होटल द सेंट्रल में कार्यक्रम का आयोजन होगा। यूपीसीए के चेयरमैन DM चौहान करेंगे अध्यक्षता। शाम 4 बजे होटल द सेंट्रम में कार्यक्रम का आयोजन होगा। यूपीसीए के चेयरमैन DS चौहान करेंगे अध्यक्षता। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रही, यूपी T20 सीजन 3 का नीलामी कार्यक्रम आज। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां यूपी T20 सीजन 3 के नीलामी कार्यक्रम आज शाम 4 बजे होटल द सेंट्रम में कार्यक्रम का आयोजन होगा। यूपीसीए के चेयरमैन DS चौहान करेंगे अध्यक्षता। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, जहां यूपी T20 सीजन 3 का नीलामी कार्यक्रम आज। यूपीसीए के चेयरमैन DS चौहान करेंगे अध्यक्षता। आज शाम 4 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यूपी T20 सीजन 3 का नीलामी कार्यक्रम आज। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, जहां यूपी T20 सीजन 3 का नीलामी कार्यक्रम आज किया जाएगा। यूपीसीए के चेयरमैन DS चौहान करेंगे अध्यक्षता। शाम 4 बजे होटल द सेंट्रम में कार्यक्रम आयोजन होगा। बड़ी जानकारी लखनऊ से दे रहे, जहां यूपीसीए के चेयरमैन DS चौहान करेंगे अध्यक्षता। यूपी T20 सीजन 3 का नीलामी कार्यक्रम आज। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, जहां यूपी T20 सीजन 3 का नीलामी कार्यक्रम आज शाम 4 बजे द होटल सेंट्रम में किया जाएगा। यूपीसीए के चेयरमैन DS चौहान करेंगे अध्यक्षता। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बकायेदारी न चुकाने पर सहारा के दोनों भवन सील। अलीगंज के कपूरथला स्थित भवन में की गई कार्यवाही। वित्त एवं राजस्व आरके सिंह ने सील किया भवन। अलीगंज के कपूरथला स्थित भवन पर कार्यवाही की गई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ADM वित्त एवं राजस्व RK सिंह ने सील किया भवन। सहारा प्राइम सिटी पर 8.99 करोड़ का बकाया है। कई नोटिस देने के बाद भी रकम का भुगतान नहीं किया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बीते सप्ताह बिल्डिंग का 9वां तल सील किया गया था। कोई बकायेदारी ना चुकाने पर सहारा के दोनों भवन सील। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से हम बता रहे हैं, जहां बकायेदारी न चुकाने पर सहारा के दोनों भवन सील किए गए। कई नोटिस देने के बाद भी रकम न भुगतान नहीं किया गया। अलीगंज के कपूरथला में स्थित भवनों को सील किया गया। ADM वित्त एवं राजस्व RK सिंह ने सील किया भवन। सहारा प्राइम सिटी पर 8.99 करोड़ का बकाया है।
वक्त हो चुका है बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार पिकअप डाइवर्टर से टकराया। तेज रफ्तार पिकअप डिवाइडर से टकराया। बड़ी जानकारी आपको आगरा से बता रहे हैं। हादसे में 4 की मौत, 1 की हालत गंभीर। आम से भरी पिकअप डिवाइडर से टकराया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं आगरा से। हादसे में 4 की मौत। मॉर्निंग वॉक पर आए सड़क किनारे बैठे 3 लोगों पर तेज रफ्तार पिकअप डिवाइडर से टकराया। बड़ी जानकारी आपको आगरा से बता रहे हैं। हादसे में 4 की मौत, 1 की हालत गंभीर। आगरा से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां तेज रफ्तार पिकअप डिवाइडर से टकराया। 4 की मौत, 1 की हालत गंभीर। आम से भरी पिकअप डिवाइडर से जा टकराई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं आगरा से। मॉर्निंग वॉक पर आए सड़क किनारे बैठे 3 लोग दबे। हाईवे से सर्विस रोड पर पलटा पिकअप। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं आगरा से, जहां सड़क हादसा देखने को मिला। आगरा थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र में बड़ा हादसा। तेज रफ्तार पिकअप डिवाइडर से टकराया। खबर आपको सोनभद्र से बता रहे, जहां बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। पुरानी रंजिश में गोली चलने की बात आ रही है सामने। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बदमाशों ने देर रात 12:30 पर घटना को दिया अंजाम। गोली मारकर मौके से आरोपी बाइक से हुए फरार। घटना में दो नामजद आरोपियों की बात सामने आ रही है, जहां शाहगंज थाना क्षेत्र के मराची गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। मौत पुरानी रंजिश में गोली मारी गई। गोली मारने के चलते मौके पर ही युवक की मौत हो गई। रतलाम के गड़गड़िया गांव में कुआं धंसने से मचा हड़कंप। कुएं में अंदर दबे कुछ लोगों की सूचना से इलाके में अफरा तफरी। कुएं के अंदर दबे कुछ लोगों की सूचना से इलाके में अफरा तफरी। शासन प्रशासन और ग्रामीणों ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे रतलाम से। मौके पर जेसीबी और राहत टीमें जुटी, बचाव कार्य जारी। रतलाम के गड़गड़िया गांव में कुआं धंसने से मचा हड़कंप। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कुएं के अंदर दबे कुछ लोगों की सूचना से इलाके में अफरा तफरी। शासन प्रशासन और ग्रामीणों ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। मौके पर जेसीबी और राहत टीमें जुटी, बचाव कार्य जारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे रतलाम के गड़गड़िया से, जहां रतलाम के गड़गड़िया गांव में कुआं धंसने से कई लोग फंस गए। कुएं के अंदर दबे कुछ लोगों को सूचना मिलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। शासन प्रशासन और ग्रामीणों ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। मौके पर जेसीबी और राहत टीमें जुटी, बचाव कार्य जारी। बड़ी जानकारी आपको रतलाम से हम बता रहे, जहां रतलाम के गड़गड़िया गांव में कुआं धंसने से हड़कंप मच गया। कुएं के अंदर दबे कुछ लोगों की सूचना से इलाके में अफरा तफरी।
खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम लखनऊ से दे रहे हैं, जहां नगर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान। कई इलाकों में चला सघन अतिक्रमण हटाओ अभियान। हनुमान मंदिर पार्क से 1090 चौराहे तक हटाया गया अतिक्रमण। बड़ी जानकारी बता रहे, पार्क के भीतर बने ढांचे ढहाए गए, एक ट्रक सामान जैसे निकला। स्वास्थ्य भवन से कचहरी तक हटे स्थायी अतिक्रमण। कालिदास मार्ग से 1090 तक फुटपाथ खाली कराया गया। जोन 3 में पूर्णिया चौराहे में चला अभियान। अभियान में नगर निगम ने 9000 वसूला जुर्माना। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से हम बता रहे हैं। 25 गमले, पौधे, तख्त, बेंच और टट्टर हटाए गए। नाले की सफाई भी करवाई गई, अवैध दुकानें हटी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एलडी का एक बार फिर बुलडोजर चलते हुए देखने को मिला। नगर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, जहां नगर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ एक अभियान शुरू। कई इलाकों में चला सघन अतिक्रमण हटाओ अभियान। हनुमान मंदिर पार्क से 1090 चौराहे तक हटाया गया अतिक्रमण। पार्क के भीतर बने ढांचे ढहाए गए, एक ट्रक सामान जब्त। स्वास्थ्य भवन से कचहरी तक हटे अस्थायी अतिक्रमण। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, कालिदास मार्ग से 1090 तक फुटपाथ खाली कराया गया। जोन 3 में पूर्णिया चौराहा से चलाया अभियान। अभियान में नगर निगम ने 9000 वसूला जुर्माना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लखनऊ से 25 गमले, पौधे, तख्त, बेंच और टट्टर हटाए गए। नाले की सफाई भी करवाई गई, अवैध दुकानें हटी। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। नगर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां नगर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान देखने को मिला। कई इलाकों में चला सघन अतिक्रमण हटाओ अभियान। हनुमान मंदिर पार्क से 1090 चौराहे तक हटाया गया अवैध अतिक्रमण। पार्क के भीतर बने ढांचे ढहाए गए, एक ट्रक सामान जब्त। खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम रायबरेली से दे रहे हैं, जहां ग्राम प्रधान के भतीजे पर फायरिंग। रंजिश को लेकर 4 युवकों ने घटना को अंजाम दिया। बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं। दोस्त के घर से बाइक से आ रहा था पीड़ित अनुभव मौर्य। घात लगाए बैठे 4 लोगों पर फायरिंग व मारपीट का आरोप। ग्राम प्रधान संतोष मौर्य का भतीजा है घायल अनुभव मौर्य। पुलिस ने घटनास्थल से खाली खोखा किया बरामद। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से हम बता रहे हैं, जहां ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के तामसनगढ़ गांव के पास की पूरी घटना। ग्राम प्रधान के भतीजे पर फायरिंग। रायबरेली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।